नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, इस कहानी का नाम है अभागी माँ और ये उसका पहला पार्ट है। तो दोस्तों चलिए इस कहानी को हम शुरू करते हैं। दिशा बेटा, तुम्हें पता है अभी कितने बज रहे हैं? ये कोई समय होता है घर से बाहर घूमने का? बेटा, समय पर घर पहुंच जाना चाहिए। लड़की की जात इतनी देर तक घर से बाहर रहे ये सही नहीं है। विद्या देवी ने दरवाज़ा खुलते ही उधर बिना देखे ही कहा, दादी, आपकी हर बात पर टोकने की आदत जाएगी नहीं क्या? कितनी बार कहा है खाना खाकर आप सो जाया करें। और वैसे भी 10 ही तो बजे हैं। आप घर से बाहर निकल कर देखिए, लोग तो 12 बजे तक भी नहीं सोते। एक आप हैं, अंधेरा होते ही चिल्लाना शुरू कर देती हैं। दिशा ने मुंह बनाते हुए झुंझलाकर कहा, बेटा, मैं तुझे बाहर जाने से नहीं रोकती, परंतु समय रहते अपने घर में आ जाना चाहिए। रात बिरात कुछ ऊंच नीच हो जाए तो फिर क्या करेंगे? विद्या देवी ने धीरे से कहा। जब दिशा बड़बड़ाती हुई अंदर गई तो उसकी माँ सुनीता ने कहा, दिशा, तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम रोज रोज उनकी बातों पे ध्यान मत दिया करो। बेटा, वो थोड़े पुराने ख्यालात की हैं तो तुम्हें टोक देती हैं। तुम्हें उनकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। जब उनको एक बार कह दिया कि वे मुझे रोज रोज ना टोके तो मम्मा, उनको भी तो समझ जाना चाहिए ना। दिशा ने हाथ पैर पटकते हुए कहा। चलो ठीक है बेटा, गुस्सा नहीं करते, जाओ अपने रूम में जाओ। सुनीता जी ने दिशा को शांत करने के इरादे से कहा। अब यह सब हर तीसरे दिन की बात हो गई थी, परंतु विद्या देवी ने धीरे धीरे चुप रहना शुरू कर दिया। हालांकि उन्हें अपनी पोती की चिंता होती थी, परंतु वह यह भी जानती थी कि मेरी बातों से किसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, इसलिए वह बस अंदर ही अंदर दुखी रह सकती थी। इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकती थी। आज फिर विद्या देवी परेशान हो सारे घर में चक्कर लगा रही थी। बार बार बेचैनी से घड़ी देखती और फिर दरवाजे की तरफ देखती। रात के 11 बज रहे थे और दिशा अभी तक पार्टी से नहीं लौटी थी। अंदर जाकर घर में देखती तो उसके बेटा बहू शक्ति और सुनीता दोनों टीवी देखने में लगे थे। किसी को कोई फिक्र ही नहीं थी जवान बच्ची कब घर आएगी, कहाँ गई है। विद्या जी ने पहले जब बेटे को टोकना चाहा था तब शक्ति ने उसे चुप करा दिया था, ये कहकर कि अम्मा, जमाना बहुत आगे बढ़ चुका है, आप अपनी दकियानूसी बातें ना किया करें। बच्चों को भी अपनी फ्रीडम चाहिए होती है। बात बात पर उन्हें टोकना अच्छा नहीं लगता। फिर अगर परेशान होकर बच्चे कुछ बोल देंगे तो फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आप उनकी चिंता छोड़कर भगवान का नाम लिया करो। विद्या देवी भी क्या करे, जब से उसके पति की मृत्यु हुई बिल्कुल अकेली हो गई थी। बच्चों की आधुनिक दुनिया में खुद को एकदम अनफिट सा पाती थी। बहुत चाहती कि कोई टोका टाकी ना करूं, पर देखती आंखों माखी भी तो नहीं निगली जाती। 12 बजने को आए और दिशा अभी तक घर नहीं आई। विद्या देवी की आंखों से नींद कोसों दूर थी। हल्की सी सरसराहट होती तो नजर दरवाजे पर ही जाती। दिशा 12 बजे के बाद लड़खड़ाते कदमों से घर में घुसी। देखा, दादी चौकीदार बनी उसी की राह देख रही है। बुरा सा मुंह बनाकर वॉशरूम में घुस गई। जब बहुत देर तक निकली ही नहीं तो विद्या देवी समझ गई कि उससे कुछ भी कहना बेकार है। 2-4 उल्टे वो भी सुना देगी। उन्हें मन मार के मुंह पर चद्दर लपेट सो जाने की कोशिश करने लगी। वक्त यूं ही आगे सरकता जा रहा था। विद्या देवी ज़्यादातर समय पूजा पाठ में और सत्संग में बिताने लगी थी। एक दिन सभी बहुत दिनों बाद डाइनिंग टेबल पर एक साथ इकट्ठे होकर खाना खा रहे थे। हंसी खुशी का माहौल था कि अचानक दिशा को वोमिटिंग सी महसूस हुई। वो घबरा के भागी वॉश बेसिन की तरफ। शक्ति पहली बार गुस्सा हुए सुनीता पर। पता नहीं ये लड़की सारा दिन कहाँ गर्मी में घूमती फिरती है। बदहजमी हो गई है या फिर लगता है डिहाइड्रेशन हो गया है। डॉक्टर को दिखाओ। सुनीता ने अपनी एक फैमिली डॉक्टर वर्षा को झट से बुला लिया। बुलाती भी क्यों नहीं, उनकी लाडली बेटी को वोमिट जो हुई थी, कहीं तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई तो।
डॉक्टर वर्षा ने सुनीता से शिकायत की। अरे सुनीता, बेटी की शादी कर ली और हमें बुलाया भी नहीं, क्या? सुनीता जैसे आसमान से जमीन पर गिरी। ऐसा क्यों बोल रही हो वर्षा? सुनीता ने थूक निगलकर अपने सूखे हुए गले को गीला करते हुए कहा। डॉक्टर वर्षा हंसते हुए बोली, तुम नानी बनने वाली हो सुनीता, बधाई हो। अब जल्दी से मिठाई ले आओ। इतना सुनना था कि सुनीता का सारा शरीर पसीने से भीग गया और गला एकदम सूख गया। उसकी स्थिति ऐसी थी मानो काटो तो खून नहीं। घर में जब यह बात पता चली तो मानो कोहराम मच गया। शक्ति तो गुस्से में आग बबूला होकर सुनीता और दिशा पर बरस पड़ा। एक पल के लिए उसे ऐसा लगा मानो सब कुछ खत्म हो गया हो। फिर सुनीता ने खुद को संभाला और वर्षा से गिड़गिड़ाते हुए कहा, तू मेरी अच्छी सहेली है, प्लीज़ इस बात को सीक्रेट ही रखना। अभी कोई तरीका बता इससे छुटकारा पाने का। हमें तुरंत अबॉर्शन करवाना है, वरना कहीं मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहेंगे। वर्षा ने कहा, हाँ, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, अभी इलाज हो सकता है। तुम इसे कल नर्सिंग होम में एडमिट करवा दो। दिशा को नर्सिंग होम में एडमिट करवा दिया गया। जांचें हुई तो पता चला फिटस 3 मंथ का है और दिशा एनीमिया से पीड़ित है। इसलिए पहले कुछ दिन उन्हें दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, उसके बाद कुछ तो हो सकता है। इसी बीच डॉक्टर वर्षा को 1 महीने के लिए अचानक से बाहर जाना पड़ा। किसी और डॉक्टर को दिखा नहीं सकते, बदनामी का डर जो था, तो वर्षा जी के आने का इंतजार करना ही ठीक समझा गया। जब डॉक्टर वर्षा वापस आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वर्षा जी ने कहा, सुनीता, अब तो कॉम्प्लिकेसी बढ़ गई है, दिशा की जान को भी खतरा हो सकता है। अब एक ही तरीका है, अब तू इसे लेकर कहीं दूर चली जा। बेबी होने के बाद आ जाना, जब तक यहाँ कोई भी बहाना बना देना। वर्षा ने बताया, उसकी एक जान पहचान की डॉक्टर है दिल्ली में, वहाँ चले जाना, मैं बात कर लेती हूँ उनसे, वो तुम्हारे रहने की व्यवस्था भी कर देंगी। सुनीता के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा था इसके अलावा। कुछ समय के लिए वो बेटी दिशा के साथ वहाँ चली गई। घर में सब जान गए थे, घर की इज्जत आबरू बचाने का अब शायद यही विकल्प बचा था। दिल्ली में वो आकर ठहरी थी, वो शहर जहाँ किसी को किसी से कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। वहाँ न जाने ना कोई जान पहचान थी। दोनों की मन स्थिति इस समय ऐसी थी कि बिल्कुल चुपचाप रहती। कई दिन निकल जाते, माँ बेटी आपस में बात भी न करती, जैसे एक दूसरे से नजरें चुराती। कहाँ दिशा इतनी चुलबुली और शरारती, और अब जैसे हंसना बोलना सब भूल गई हो। सुनीता भी बहुत उदास परेशान रहती। रह रह के उन्हें अपनी सास विद्या देवी की हिदायतें याद आती और बिना रुके आंसू उनकी आंखों से बहते जाते। मैंने उनका कितना अपमान किया, उन्होंने मुझे लाख समझाया पर मेरे कानों जू तक न रेंगी। शायद भगवान मुझे इसी बात की सजा दे रहे हैं। वो मुझसे कितनी बार बोलती थी कि आजकल का माहौल खराब है, बेटी को खूब पढ़ाओ लिखाओ, पर इतनी ही आज़ादी दो जो आज़ादी उनके जीवन संवार सके, ना कि बर्बाद कर दे। विद्या देवी ने कई बार अपनी बहू सुनीता को दिशा का ख्याल रखने की हिदायत दी थी, पर वो आधुनिकता की बेड़ियों में जकड़ी कहाँ उनकी बातें सुनती थी। उधर दिशा भी इस गिल्ट में थी, जी रही थी कि उनकी दादी की बात कभी नहीं सुनी। दादी ने उसे कितनी बार प्यार से समझाया था, पर उसे दादी ओल्ड फैशन, पकाऊ और कितनी बोरिंग लगती थी। काश कभी उनकी बात मान लेती तो आज इस मुसीबत में ना फंसती। जब भी उसे अपने बॉयफ्रेंड का ध्यान आता, गुस्से से उसकी मुट्ठियां भीग जाती। कितना धोखेबाज था वो, इतनी मीठी मीठी बातें कर मुझे फंसा लिया और बाद में साफ बच निकला, पाखंडी कहीं का। काश माँ ने कभी मुझे समझाया होता कि जवान होती लड़की को क्या सावधानियां रखनी चाहिए, किन से मिलना या नहीं मिलना है। कभी भी मुझे रोकती तो आज ये दिन ना देखती। उसे अपनी माँ से नफरत सी होने लगी थी। ऐसे ही करते करते कुछ माह बीत गए और एक दिन उसने एक बहुत ही प्यारे से बेटे को जन्म दिया। बहुत सुंदर प्यारा बच्चा था वो, और एक खास बात, उसके सीधे हाथ में 6 उंगलियां थी जो उसे सबसे अलग करती थी।
नज़र भर के देख भी न पाई थी वो कि उसकी माँ बच्चे को लेकर बिल्कुल मुंह अंधेरे कहीं किसी मंदिर की सीढ़ियों पर रखाई। बहुत रोई वो। बेशक वो बच्चा नाजायज़ था, पर उसकी सज़ा इस बच्चे को क्यों? आखिर क्या गलती है उसकी जो उस दूध मुँहे बच्चे को माँ से दूर कर दिया, छोड़ दिया मंदिर की सीढ़ियों पर, बिना ये जाने कि उसका क्या होगा। कोई कुत्ता नोच खाएंगे या किसी ज़रूरतमंद के हाथ लगेगा या पता नहीं क्या होगा उसका। माँ के सामने बहुत गिड़गिड़ाई, माँ मुझे मेरा बच्चा वापस ला दो, मैं अपने बच्चे को लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी जहाँ हमें कोई नहीं भी जानता होगा। सुनीता जी ने उसे धमका दिया और साथ में हिदायत भी दी कि भूल जा उसे, ज़्यादा रोएगी तो तेरी आंखें खराब हो जाएंगी। अगर बच्चे के साथ तुझे भी कहीं भेजना होता तो इतने दिन तेरे साथ थोड़ी ना पड़ी रहती यहाँ पर। दिशा खूब रोती अकेले में, लेकिन मजबूर थी। नहीं जानती थी कि ये रोना अब उसकी किस्मत बनने जा रहा है। अपना दिल का टुकड़ा अनजान जगह छोड़ते हुए उसका दिल फटा जा रहा था, पर वो लाचार थी। माँ बेटी दोनों घर आ गई, किसी को कुछ पता नहीं चल पाया। किसी ने पूछा भी तो कोई बहाना बना दिया। कभी कभी हम जिंदगी में इतने मजबूर कैसे हो जाते हैं। कल तक की मस्त बिंदास लड़की रातों रात जैसे बूढ़ी दादी बन गई थी। उदास सी खोई खोई सी हर वक्त ख्यालों में गुम रहती थी। अब वो यूं तो उसने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर दी थी, पर उदासी और उसका साथ अब चोली दामन का सा हो चुका था। सब उसे एक हादसा समझकर भूल गए थे, पर दिशा कैसे भूल पाती अपना अंश जो छोड़कर आई थी। अगर उसे कुछ हो गया होता तो सब्र भी कर लेती कि वो इस दुनिया में नहीं है, पर अब कैसे रहे उसके बगैर। दिल तड़प उठता अपने बेटे को देखने के लिए। क्या सजा दी है भगवान ने उसे। एक बच्चे को खोने का दर्द वही समझ सकता है जिसने कभी अपने बच्चे को खोया हो या जो कभी अपने बच्चे से दूर रहा हो। एक माँ जब अपने बच्चे को 2 घंटे अपने से दूर रखती है तो उसका दिल धक धक करता है कि पता नहीं उसका बच्चा 2 घंटे कैसे रहा होगा। परंतु इधर तो दिशा का बच्चा उससे दूर था और उसे यह तक नहीं पता था कि वह किस हालात में होगा। वह किसी भी कीमत पर अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने देखना चाहती थी, परंतु ऐसा हो नहीं सकता था। वह जी जरूर रही थी, मगर उसके जीने की सभी आशा मर चुकी थी। परंतु कहते हैं ना कि समय हर घाव भी भर देता है। तो धीरे धीरे समय बीतता गया और आशा भी जिंदगी जीने लगी, परंतु गुमसुम और एकदम उदास। वो ग्रेजुएशन पहले ही कर चुकी थी, अब बीएड कर रही थी। विद्या देवी जब जब दिशा को देखती तो उसे उसका बहुत दुख होता। उसका भी कलेजा फट कर मुंह में आने को हो जाता, परंतु वह भी क्या करती। जब समझाती थी तब तो कोई समझने को तैयार नहीं था। वह भी अपनी पोती को देख देख कर हमेशा परेशान सी ही रहने लगी। उसके पिता उसकी माँ पर जोर डालते कि अब इसकी शादी जल्दी करवा देते हैं, सब भूल भाल के अपनी गृहस्थी में रम जाएगी। अच्छा लड़का मिलता भी कहाँ है जल्दी सी। फिर जल्द ही एक सुयोग्य लड़का मिलते ही दिशा के हाथ पीले कर दिए गए। वो बिना विरोध किए एक कठपुतली सी बन के रह गई थी। ससुराल में बहुत बड़ा संयुक्त परिवार था। वहाँ शक्ति और सुनीता ने जी खोल कर पैसा लगाया था ताकि इस पैसे की चकाचौंध में वो लोग उनकी बेटी को कुछ न कह सकें, अगर कभी कुछ जान भी ले तो। अक्सर पैसे वाला आदमी हर चीज को पैसे से तोलने की कोशिश करता है, फिर चाहे वो रिश्ते हो या जज्बात। यही शक्ति और सुनीता ने भी किया। दिशा हर समय डरी सहमी सी रहती तो सब समझते कि लड़की बड़ी शालीन, संस्कारी और पैसे का घमंड तो बिल्कुल छू भी ना गया है अभी उसे। दिशा की शादी को काफी समय हो चला था, पर वो सामान्य ना हो पाई। उसके मन में हर पल अपने किए गलत काम का एहसास रहता और वो डरी डरी सी रहती। उसकी जेठानियाँ, ननद, देवर उससे मजाक करते, हंसी ठिठोलियाँ करते, पर वो फीकी सी मुस्कुराहट से ही उनसे बात करती। एक दिन उसकी जेठानी ने उसके पति को घेर लिया। क्यों देवर जी, हमारी देवरानी को कहीं घुमाने नहीं ले जाते आप? देखिए कितनी बोर होती रहती है वो। दिशा का पति आलोक हंसते हुए बोले, अरे आप ही समझाओ अपनी देवरानी को, ये जहाँ हुक्म करेगी
बंदा जाने को तैयार है। आप शायद हनीमून पर भी तो नहीं गए हैं अभी तक। चलिए इस बार पहले जम्मू वैष्णो माँ के दर्शन करके आइए, फिर आते वक्त दिल्ली घूम कर आइए, उनकी भाभी ने कहा। दिल्ली का नाम सुनते ही दिशा डर से पीली पड़ गई। उसका अतीत चलचित्र की भांति उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। वो डरते हुए बोली, नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। वो बौखलाई सी बोल पड़ी। उसका इस तरह रिएक्ट करना बड़ा ऑकवर्ड लग रहा था सबके लिए, पर बात आई गई हो गई। किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। दिशा अब ज़्यादा असहज रहने लगी थी। कभी कभी आलोक को शक होता उस पर कि ये मुझसे शादी तो करना चाहती थी क्या, या फिर इस पर दबाव डाला गया था। एक दिन सीधे उन्होंने दिशा से ही पूछ लिया, सच बताओ दिशा, तुम किसी और को चाहती थी ना? दिशा घबरा गई। नहीं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? नहीं, तुम खुश नहीं लगती हो इसलिए बस। वो भी कुछ गंभीर स्वर में बोले। दिशा जबरदस्ती मुस्कुराने का प्रयास करने लगी। गलत कहाँ कह रहे थे वो? अपना स्वाभाविक व्यवहार कहाँ छुपा रही थी वो? अब तो दिशा की सास को भी यदा कयदा उनसे शिकायतें होने लगी थी। 2 साल बाद भी वो सामान्य नहीं हो पाई थी। कब दादी बनाओगी हमें? शुरू में पूछे गए ये प्रश्न हंसी मजाक से कब के तानों में बदल चुके थे। आलोक और दिशा के सारे टेस्ट नॉर्मल थे, पर भगवान दिशा की गोद न भरते। धीरे धीरे उसकी शादी को 5 साल गुजर चुके थे, पर अब तक उसकी गोद खाली थी। 5 साल में भी दिशा का व्यवहार सामान्य नहीं हुआ, क्योंकि दिशा उस इंसिडेंट को भुला ही नहीं पा रही थी। इधर धीरे धीरे घर में औरतों ने कानाफूसी शुरू कर दी। इसके नहीं होंगे कोई बच्चे बच्चे, बांझ है ये तो। उसके कानों में ये शब्द नस्तर की तरह चुभते थे। मन करता चीख चीख के सबको बताए कि मेरे इतना प्यारा बच्चा हुआ था, पर बेबसी में सिर्फ आंसुओं की घूंट पीकर रह जाती। उसे भगवान का न्याय समझ न आता। जब कुछ पता भी न था तो कंवारी कन्या को माँ बना दिया। अब एक बच्चे को तरस रही हूँ तो मेरी झोली खाली है। लगता है दूध मुँहे बच्चे को अपने से अलग करने की सजा दे रहा है मालिक मुझे। दे भी क्यों ना, आखिर इतना घोर पाप जो किया है। वारे विधाता, तेरे खेल निराले हैं। आलोक पर अब उसके माता पिता एक बच्चे के लिए लगातार दबाव बना रहे थे। आलोक भी अब परेशान हो गया था दिशा की उदासीनता से। ऐसे में उसकी माँ ने एक दिन उसे कहा, क्यों ना हम इसे तलाक दे दें और दूसरी लड़की से तेरी शादी कर दें। आलोक अवाक रह गया। नहीं माँ, ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्यों नहीं हो सकता? 5 साल हो चुके हैं, एक बच्चा तक नहीं दे पाई वो हमें। और देखो तो हमेशा भुजी भुजी सी ही रहती है, जैसे उसका दिल और दिमाग कहीं और हो, किसी और के ख्यालों में खोई रहती है वो। तो हम भी कह देंगे चरित्रहीन है लड़की, किसी से चक्कर चल रहा है। अब क्या उसके लिए तू बेऔलाद रहेगा जिंदगी भर? माँ ने तलख्खी से कहा। आलोक निरुत्तर हो गया। उसके अपने मन में भी दिशा के लिए चल रहे संदेह जैसे गहरा उठे, क्योंकि उसने बहुत कोशिश की थी कि दिशा ऐसा क्यों रहती है बताए। अगर किसी बात को लेकर परेशान है तो वो साझा करे, ताकि उसका समाधान निकाला जा सके। परंतु उन सब का कोई फायदा नहीं निकला। आखिरकार आलोक ने भी अपनी माँ के आगे हार मान ली। दिशा ने ये सब सुना तो पत्थर की बन गई। अब ये ही सुनना बाकी रह गया था। वह ना तो रोई ना ही गिड़गिड़ाई, चुपचाप जहाँ कहा साइन कर दिए। 1 साल की सामान्य प्रक्रिया से उन दोनों का तलाक हो गया। दिशा बहुत ज़्यादा दुखी नहीं हुई। डर डर के जीने से अच्छा है आज़ाद रहे। वैसे भी वो जिंदा लाश ही तो थी। जिंदगी तो जैसे खत्म ही हो गई थी। जिंदगी से सारे रंग उस घटना के बाद जैसे जुदा हो गए थे। घर में भी उसके माँ बाप अब बूढ़े हो चले थे। उन्होंने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया था और वो फिर से अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगी। अपने घर में ही छोटे बच्चों का ट्यूशन पढ़ाने लगी। तो दोस्तों इस पार्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। जानते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि दिशा की ज़िंदगी में आगे क्या होता है।
तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।